Hello everyone, today we'll solve question number 10th of chapter 10th, that is cash book. Prepare two column cash book of Vinod Delhi from the following transaction. On 1st October 2018, balances of cash and bank are given. Cash in hand is 25,000 and cash at bank is 75,000. तो इन balances को brought down करेंगे. टू balance brought down लिख के cash column में 25,000 cash का balance और 75,000 बैंक का balance बैंक column में. Next is bought goods for rupees 15,000 plus IGST 12% अगेंस्ट चेक. 15,000 का सामान 12% IGST पे चेक के थ्रू खरीदा है. तो बाय परचेजेस 15,000 बैंक कॉलम में, बाय IGST इनपुट 1800 12% ऑफ 15,000 बैंक कॉलम में क्योंकि पेमेंट बैंक से हुई है. नेक्स्ट इज बॉट गुड्स फॉर रुपीज 5,000 प्लस CGST SGST 6% ईच. फिर से बाय परचेजेस इस बार कैश कॉलम में, बाय CGST इनपुट, बाय SGST इनपुट 300 ईच. नेक्स्ट इज ऑनर्ड आवर एक्सेप्टेंस बाय चेक 5,000. देखिए एक्सेप्टेंस होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट पे हम लिख के देते हैं कि हम इतने टाइम के बाद पेमेंट कर देंगे, उसे बिल पेबल कहते हैं. तो ये जो बिल पेबल की पेमेंट हुई है उसे हम लिखेंगे बाय बिल पेबल अकाउंट 5,000 रुपीज इन बैंक कॉलम. बिल पेबल बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर में क्लैरिफाई होएगा जो हम बाद में करने वाले हैं. नेक्स्ट इज paid petty expenses 14th October 150. Petty expenses means small expenses. Buy petty expenses 150 in cash column. Next is Ramesh who owed rupees 5,000 became bankrupt and paid us 50 पैसे in a rupee. 5,000 उसने देने थे, bankrupt हो गया, दिवालिया हो गया, सिर्फ 50 पैसे यानी कि आधी अमाउंट मिली. तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश 2,500 आ जाएगा यहाँ पे. नेक्स्ट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम मनोहर अलाउड डिस्काउंट 7,500 रिसीव हुआ है, 250 डिस्काउंट अलाउ किया है. हमारे पास डिस्काउंट का कॉलम नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू मनोहर अकाउंट 7,500 इन कैश कॉलम. नेक्स्ट इज विड्रू फ्रॉम बैंक रुपीज 4,000. देखिए यहाँ पे पर्सनल यूज नहीं लिखा हुआ है, तो इट मीन्स जो बैंक से कैश विड्रॉ किया गया है वो ऑफिस यूज के लिए किया गया है. पर्सनल यूज की एंट्री हम क्या करते हैं, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. जब कैश निकाला हो तो कैश को क्रेडिट करते हैं, और जब बैंक से पैसे विड्रॉ किए हों पर्सनल यूज़ के लिए तो बैंक को क्रेडिट करते हैं. लेकिन जब ऑफिस यूज़ के लिए हम लोग कैश विड्रॉ करते हैं बैंक से तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. कैश आया है और बैंक से हमने पैसे लिए हैं, बैंक इज द गिवर. इस एंट्री को कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं क्योंकि ये दोनों साइड पे आती है, बिकॉज कैश और बैंक दोनों नाम आ गए बीच में, और जो कैश बुक डबल कॉलम होती है उसमें कैश और बैंक दोनों के कॉलम बनते हैं. तो इसको किस तरह से करना है, थोड़ी ट्रिकी एंट्री हो जाती है. 23rd 10 2018 एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. तो कैश डेबिट हुआ 4,000 से, किसकी वजह से, बैंक की वजह से. तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैंक अकाउंट, और सी लिखना है आपने लेजर फॉलियो कॉलम में, सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा. इसी तरह राइट साइड पे भी यही एंट्री आएगी. बैंक क्रेडिट हुआ है 4,000 से, किसकी वजह से, कैश की वजह से. तो यहाँ पे बाय कैश आ जाएगा, सी लिख देंगे हम लेजर फॉलियो कॉलम में ताकि पता चल जाए कि ये कॉन्ट्रा एंट्री है. नेक्स्ट इज 24th October पे टू घनश्याम दास एंड कंपनी रिसीव डिस्काउंट. तो यहाँ पे आ जाएगा बाय घनश्याम दास एंड कंपनी 3,000 रुपीज. डिस्काउंट का कॉलम नहीं है तो उसको इग्नोर करेंगे. विड्रू फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल एक्सपेंसेस 3,000 दैट इज ड्राइंग्स. तो बाय ड्राइंग्स 3,000 इन बैंक कॉलम, बैंक से विड्रॉ किए. नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 11,000 प्लस CGST SGST 6% अगेंस्ट कैश. 11,000 की गुड्स हमने सेल करी है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेल्स 11,000 इन कैश कॉलम, टू CGST आउटपुट, टू SGST आउटपुट 660 ईच. 6% ऑफ 11,000 इज 660 रुपीज. नेक्स्ट इज रिसीव्ड ए चेक फॉर गुड्स सोल्ड फॉर 9,000 प्लस CGST SGST 6% ईच. चेक रिसीव हुआ है सेल्स के अगेंस्ट, तो यहाँ पे टू सेल्स आ जाएगा 9,000 रुपीज, टू CGST आउटपुट 540, टू SGST आउटपुट 540 ईच आ जाएगा. लास्ट ट्रांजेक्शन रिसीव्ड रीपेमेंट ऑफ लोन ऑफ रुपीज 5,000 एंड डिपॉजिटेड 3,000 आउट ऑफ इट इन टू बैंक. 5,000 रुपये लोन की रीपेमेंट. देखिए लोन यहाँ पे हमने दे रखा था, लिया नहीं था. जो लोन हमने देते हैं उसको वो एसेट बन जाता है. तो क्या एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू लोन, क्योंकि हमने 3,000 बैंक में डिपॉजिट करा दिए हैं. तो यहाँ पे टू लोन अकाउंट लिख के 2,000 से कैश कॉलम को डेबिट कर देंगे और 3,000 से बैंक कॉलम को डेबिट कर देंगे. सारी एंट्रीज पोस्ट करने के बाद सबसे पहले कैश वाली लेफ्ट साइड का टोटल 53,320, यही बड़ा टोटल होएगा, दोनों साइड पे लिख के इसमें से राइट साइड वाली पेमेंट्स माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बच जाएगा 44,570. उसके बाद बैंक की लेफ्ट साइड का टोटल करेंगे, बड़ी साइड लेफ्ट साइड है बैंक की भी, 88,080 आ जाएगा. इस साइड पे लिख के इसमें से सारी पेमेंट्स माइनस कर देंगे तो बैलेंस विल बी 59,280 रुपीज. लास्ट डेट ऑफ मंथ 31st October 2018, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, एंड नेक्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वही अमाउंट्स आ जाएंगी. Thank you.